गाइस वेलकम बैक गाइस टू स्टूडियो मूवमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और गाइस अभी के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लिटिल गर्ल जियन और शाओयन का ग्रुप अभी के लिए फंस चुका था और वहां पर वो उनका जो ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट था वो भी खतरे में था और हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के बहुत सारी रीइंफोर्समेंट और बहुत सारे एल्डर्स भी वहां पर अपीयर हो चुके थे उस फ्रूट को लेने के लिए। और अभी के लिए गाइस लिटिल गर्ल जियन फिर अपने एक एंसेस्टर को वहां पर समन कर लेती है और वो एंसेस्टर स्पेस फाड़ कर वहां पर अपीयर हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के किसी मेंबर को तुम जैसे छोटे छोटे बर्ड्स के हाथ लगा सकते हैं। अब इसके साथ ही गाइस इस बंदे को देखने के बाद वो जो हुआंग शुआन था हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से और उसके साथ जो दो एल्डर थे जो कि दोजन क्लास के 5 स्टार पर थे वो भी लिए बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके दिलों में ये डर इसलिए था क्योंकि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब में कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने आज तक किसी भी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को सप्रेस किया हो और वो अच्छी तरह से जानते थे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। और वो जानते थे कि पूरे मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में जो राज चलता है वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का चलता है। इवन कि उनका जो एंसेस्टर था एंशिएंट हेवन डीमन फोनिक्स वो भी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को कम्प्लीटली सप्रेस करने में नाकाम रहा था। और जब इनका अपना एंसेस्टर ही एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को सप्रेस करने में नाकाम रहा तो फिर ये तो उसके डिसेंडेंट्स है, भला ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का क्या उखाड़ लेंगे। और गाइस अभी के लिए ये जो तीनों के एल्डर्स थे हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के जो कि लिटिल गर्ल जियन के सामने बदमाश बन रहे थे क्योंकि गाइस लिटिल गर्ल जियन तो एक छोटी बच्ची थी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से, लेकिन अब जैसा कि एक मैच्योर्ड एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन वहां पर अपीयर हो चुका है तो उसको देखकर इन लोगों की तोतियां उड़ गई थी। अब इधर गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो तीनों के जो हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के एल्डर्स थे ये उस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की सॉलिडिफाइड स्पेस में बिगले फंस चुके थे और ये अपनी पूरी ताकत को अनलिश कर देते हैं वहां से मूव होने के लिए और वहां से निकलने के लिए। लेकिन गाइस अभी के लिए वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन वहां पर अपीयर होकर उन तीनों के मुंह पर एक एक झापड़ मार देता है। और गाइस हम अच्छे से देख पाते हैं इन तीनों के मुंह पर उसके हाथ के निशान छप चुके थे और ये खून की उल्टियां करते हुए दूर जाकर जमीन में गड़ जाते हैं। और गाइस जहां जहां ये गिरे थे वहां पर 10-10 फुट बड़ा गड्ढा बन गया था और गाइस अभी के लिए इनकी हालत कुत्तों से भी बदतर हो चुकी थी। अब इधर गाइस वहां पर सभी के जो मौजूद लोग थे वो ये चीज देखकर बहुत सारे डर जाते हैं। इवन के फैंकिंगर वो भी कहती है कि ये तीनों मेरे हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के बड़े अच्छे एल्डर्स हैं लेकिन ये एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के सिर्फ एक ही अटैक के सामने ढेर हो गए। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन भी देखता है इस बंदे को जो कि लिटिल गर्ल जियन के पीछे ही खड़ा था और शाओयन इसे देखकर दिल में सोचता है कि यार ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ दोजन क्लास के 7 स्टार पर पहुंच चुकी होगी तभी तो इसने एक ही अटैक में दोजन क्लास के 5 स्टार के 3 बंदों को उड़ा कर रख दिया। अब इधर गाइस हमारी नजर पड़ती है बिंगी पर जो कि बिगड़े फाइट कर रहा था और वो इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को देखने के बाद अपनी फाइट रोक देता है तांगजन से और पीछे हट जाता है। और बिगड़े गाइस उसके दिल में खौफ बैठ गया था क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन वो जानता था कि एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस ट्राइब है मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और इनसे वो पंगा लेने का सोच भी नहीं सकता था। और अभी के लिए गाइस ये बिंग ही दिल में सोच रहा था कि आखिरकार ये शाओयन लड़का है कौन। पहले तो इसको मुझसे बचाने के लिए गो क्लैन वाले आ गए और अब इसने यहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को भी बुला लिया। ये लड़का इसको ऑफेंड नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने गलती कर दी। अब इसके साथ ही गाइस बिंग ही ये सब सोच ही रहा था और उसके दिल में शाओयन को लेकर बहुत ज्यादा फेयर बैठ गया था और वो बहुत ज्यादा डर गया था शाओयन से। अब इसके साथ ही गाइस वो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन अपीयर हुआ था एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से वो कहता है कि आ जाओ इस फ्रूट को कौन लेना चाहता है अभी के लिए। जिस पर गाइस अभी के लिए सभी के लोग घबरा कर इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो इस फ्रूट को जानते नहीं और ना ही वो फाइट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के लोग बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे इस फ्रूट को देखते हुए। और अभी के लिए गाइस उनमें से अभी के लिए हुआंग शुआन वो हल्का हल्का बोलता है कि मिस्टर अभी के लिए लगता है कि ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब से है और यहाँ पर आकर हमारे सामने माइटी बनने की कोशिश कर रहा है। हम तो यंगर जनरेशन के लोग हैं हेवन डीमन फोनिक्स से, तो अभी के लिए ये इसमें एबिलिटी क्या है जाए जाकर अपने मुकाबले के बंदे से फाइट करे तो मज़ा तब है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो जो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन था वो ये बात सुन लेता है और कहता है कि तुम्हारा हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब अभी के लिए इतनी शर्म भी नहीं कि तुम मुझसे ये सब कह रहे हो। पहले अपने इन तीन चिकन्स को देखो जो कि 3 एल्डर बने फिरते हैं अपने हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के। इन्होंने पहले इस तरह की घटिया हरकत की और एक छोटी बच्चे पर अटैक किया और फिर इसके साथ ही गाइस वो
मजीद कहता है कि अभी के लिए अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों के मुंह पर मैं कोई घूंसा ना मारूं तो साइड पर हो जाओ और इस फाइट में ना आओ और ना ही अपने बाप से पंगा करो। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि पहले ही मैं तुम जैसे बर्ड्स को हमेशा ही बहुत ज़्यादा नफरत करता हूं और तुम लोगों को पकाकर खाने का शौक़ रखता हूं। और तुम लोग क्या समझते हो कि ये ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट तुम लोग इसको झेल पाओगे या इसको डील करवाओगे? इतना भी खुद को ओवर एस्टिमेट ना करो। अब इसके साथ ही गाइस वो एंशिएंट वर्ड ड्रैगन अपना ऑरा बाहर निकाल लेता है, जो देखकर सभी लोगों के ऑराज वहां पर सप्रेस हो जाते हैं और वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। और अभी के लिए उसके आगे कोई भी नहीं बोलता क्योंकि वो सभी के लोग जानते थे कि इस बंदे को बोलना इतना ज्यादा पसंद नहीं शायद, और जो भी बात करना चाहता है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए और जिसे बात करनी है जाके अपनी मुट्ठी से बात करे और लड़े इससे और इसे हराए और तब बात होगी। और जिसमें इतनी हिम्मत नहीं तो वो चुप करके साइड पर बैठ जाए। अब इसके साथ ही गाइस हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब के सभी के लोग उस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को हासिल करने की सारी उम्मीदें खो देते हैं। और इधर गाइस वो जो बड़ा सा ड्रैगन था जो गुस्से में उन सबकी बेइज्जती कर रहा था, वो फिर लिटिल गर्ल जीन की तरफ बड़े प्यार से देखकर कहता है कि लिटिल गर्ल अभी के लिए तुम्हारे अंकल हाई टाइम पर आए हैं ना, बताओ। जिस पर गाइस अपनी लिटिल गर्ल जीन वो तो हरामियों की हरामी थी और बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी। वो ओल्ड गोस्ट जाई शेंग की तरफ इशारा करके गुस्से में कहती है कि मुझे किसी भी बात का नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि ये बंदा मुझे पहले बुली कर रहा था और इसे अभी के लिए इसे बजा दो। जिसके साथ ही गाइस ओल्ड गोस्ट जाई शेंग वो कहते हैं कि लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत। और फिर इसके साथ ही वो अंकल हाई से कहता है कि मैं अभी के लिए हॉल ऑफ सोल का मेंबर हूँ और अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मेरा स्पिरिट हॉल तुम्हें छोड़ेगा नहीं, चाहे तुम एंशिएंट वर्ड ड्रैगन से क्यों ना हो। जिसके साथ ही गाइस आगे से वो जो ड्रैगन था जिससे कि लिटिल गर्ल जियन अंकल हाई कह रही थी, वो गुस्से में ओल्ड गोस्ट जाइशन से कहता है कि क्या बकवास है हॉल ऑफ सोल, क्या तुम समझते हो कि जब मैंने तुम्हें किल कर दिया तो तुम्हारा हॉल ऑफ सोल इस चीज पर मेरे एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब से फाइट करेगा या वार करेगा? अब इसके साथ ही गाइस इतना कहने के बाद वो बड़ा सा बंदा सीधा अटैक कर देता है ओल्ड गोस्ट जाइशन पर। मजीद कुछ कहे और वो अपना बड़ा सा हाथ अभी के लिए उसे थप्पड़ मारने के लिए बढ़ा रहा था और गाइस स्पेस बिल्कुल फटे जा रही थी। जिसके साथ ही गाइस ओल्ड गोस्ट जाइशन अपनी पूरी दावकी को अनलेश कर देता है इस अटैक को डिफेंड करने के लिए। लेकिन गाइस जैसे ही ओल्ड गोस्ट जाइशन की दावकी बैरियर उससे टकराते हैं तो ओल्ड गोस्ट जाइशन खून की उल्टियां करता हुआ दूर जाकर गिरता है। और ये चीज देखकर शोयन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैंने सुना था कि एंशिएंट वर्ड ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं स्पेस फाड़ने में, तो आज मैंने ये सब देख भी लिया। इसने सिर्फ अपना हाथ घुमाया और पूरी की पूरी स्पेस ही फाड़ के रख दी। ओल्ड गोस्ट जाइशन का क्या हाल हुआ होगा? अब इस पर एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ओल्ड गोस्ट जाइशन से कहता है कि तुम जैसे लोग यहाँ पर मेरे लोगों को हाथ लगाने के भी काबिल नहीं हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ और पीछे हट जाओ। इस पर गाइस ओल्ड गोस्ट जाइशन अपने मुंह से खून साफ करता है और चुप करके पीछे हट जाता है और उसके दिल में अभी के लिए शाओयन को देख देख कर गुस्सा चढ़ा था क्यों, लेकिन अभी के लिए वो एंशिएंट वर्ड ड्रैगन के वहां पर होते हुए शाओयन का कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। और शाओयन के हाथों में वो उस दो शेंग स्केलेटन की सारी हड्डियां देखकर बहुत ज्यादा हैरान भी हो रहा था और गुस्से में भी था। अब इधर गाइस ओल्ड गोस्ट जाइशन को जख्मी कर लेने के बाद वो ड्रैगन लिटिल गर्ल जियन की तरफ बड़े प्यार से देखता है, जिस पर लिटिल गर्ल जियन मुंह बनाते हुए बड़े आराम से कहती है कि तुमने इस बार अच्छा काम किया, मैं तुम्हारी इस बार उन बुड्ढों से शिकायत नहीं करूंगी। जिस पर गाइस उस मेच्योर्ड एंशिएंट वर्ड ड्रैगन का मुंह बन जाता है, जिससे कि लिटिल गर्ल जियन अंकल हाई कह रही थी। अभी के लिए गाइस अंकल हाई का इस तरह का मुंह देखकर लिटिल गर्ल जियन उसे समझाती है कि अभी के लिए तुम खुद को लकी समझो कि तुम यहाँ पर जल्दी आ गए, क्योंकि अगर ये ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट गलती से भी हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब के हाथे चढ़ जाता तो तब के टाइम वो जो हमारे ट्राइब के बुड्ढे हैं वो तुम्हें सारी उम्र के लिए माफ ना करते। जिस पर गाइस अभी के लिए वो बड़ा सा बंदा अपना सर खुजाते हुए हंसना शुरू कर देता है और अभी के लिए वो भी समझता था कि ये ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके एंशिएंट वर्ड ड्रैगन की ब्लड लाइन के लिए। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल गर्ल जीन को कुछ याद आता है और वो जल्दी से उसे इंट्रोड्यूस कराती है शाओयन से और कहती है कि ये है हाई किंग और ये मेरे एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब से हैं। और फिर वो हाई किंग से शाओयन को इंट्रोड्यूस कराती है और शाओयन के ग्रुप को और कहती है कि ये सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन आगे बढ़कर उस बंदे को ग्रीट करता है और कहता है कि एल्डर हाई किंग अभी के लिए मैं शाओयन आपको ग्रीट करता हूँ। और अभी के लिए गाइस वो बंदा शाओयन को बड़े गौर से देख रहा था कि शाओयन उसे ग्रीट कर रहा है और शाओयन भी दिल में सोच रहा था कि ये बुड्ढा देखने में तो जवान लगता है लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सारे सालों से जिंदा है और ये कोई ओल्ड डेमन ही
है। अब इसके साथ ही गाइस वो बंदा शाओयन से कहता है तो अच्छा तुम हो शाओयन, शाओ शुआन के डिसेंडेंट। अभी के लिए मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शाओ क्लैन जो कि डिक्लाइन कर दिया गया था इस तरह का पर्सन प्रोड्यूस करने के काबिल कैसे हो गया। और ये कहने के बाद वो दिल में कहता है कि वाकई में ही शाओ क्लैन उन 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक है और बहुत ज़्यादा वर्थी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए शाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो स्क्रैप हो चुकी है, स्क्रैप के अलावा कुछ भी नहीं। अब गाइस शाओयन को ये सब सुनकर धचका लगता है और वो कहता है कि शाओ शुआन वो कौन है, 8 एंशिएंट क्लैंस ये क्या है। और ये चीज़ सोचने के बाद गाइस शाओयन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अभी के लिए शाओयन को समझ नहीं थी आ रही। शाओयन दिल में सोच रहा था कि क्या ये मेरे वही एंसेस्टर शाओ शुआन है जो कि हमारे शाओ क्लैन के बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग एंसेस्टर थे। अब इधर गाइस वो हाई किंग जो कि एंशिएंट वुड ड्रैगन था वो एक स्माइल के साथ शाओयन की तरफ देखकर शाओयन से कहता है कि मैं जब उस बंदे यानी कि तुम्हारे एंसेस्टर शाओ शुआन से मिला था तो तब के टाइम मैं बिल्कुल जियन की उम्र का था। और फिर इसके साथ ही गाइस वो लिटिल गर्ल जियन के सर पर हाथ फेर कर टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि चलो फिर हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए वरना ये जो चिकन्स है कहीं मेरे हाथों बुने ना जाएं और मैंने खा ना जाऊं। अब इसके साथ ही गाइस ये कहते ही एंशिएंट वुड ड्रैगन अपने हाथ से उस स्पेस को फाड़ देता है और वहां पर एक टनल को अपीयर कर देता है और वहां पर उस सभी के लोगों को जो कि शाओयन के साथ थे उन्हें उस टनल के अंदर दाखिल करते हुए उस टनल में जाते हुए बड़े ही गुस्से में हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के लोगों से कहता है कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब वालों अभी के लिए तुम लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियरली बता दूं, कभी भी ये ना सोचना कि तुम्हारी गंदी हरकतों के बाद मेरा एंशिएंट वुड ड्रैगन अपीयर नहीं होगा और तुम लोगों को बचाएगा नहीं। हमारा ट्राइब इवन के तुम्हारे एंशिएंट हेवन फोनिक्स से भी नहीं डरता था और ना ही वो हमें सुप्रेस कर पाया था, तो तुम तो सिर्फ एंशिएंट हेवन फोनिक्स के डिसेंडेंट हो, भला तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे। और तुम जैसे कीड़े तो उसकी ब्लड लाइन पर ही रिलाई कर रहे हो, इसलिए बेहतर है कि बाज आ जाओ। जो सुनते ही गाइस हुआंग शॉन और बाकी सभी के लोगों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो डर गए थे अभी के लिए बहुत ज्यादा। अब इसके साथ ही गाइस फैंग किंगर के साथ वो जो व्हाइट हेयर पर्सन था वो एल्डर हुआंग से कहता है कि एल्डर हुआंग क्या हम इन लोगों को ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फूड लेकर जाने देंगे। जिसके साथ ही गाइस वो एल्डर आगे से गुस्से में उससे कहता है कि क्या मेरे पास कोई और सोल्यूशन है, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर इस पर्सन से फाइट करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बंदा हम में से किसी को भी यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसके साथ ही गाइस हुआंग शांग को बहुत ज्यादा गुस्सा भी था क्योंकि उसके मुंह से शिकार छीनकर कोई और ले गया था और तो और इस एंशिएंट वुड ड्रैगन ने सबके सामने उसे 2 थप्पड़ भी मार दिए थे जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था। अब इसके साथ ही गाइस फैंग किंगर कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो छोटी लड़की वो एंशिएंट वुड ड्रैगन टाइप से है और अगर वो यहाँ पर अपीयर ना होती तो ये जो ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट है ये हमारे बैग में होता अभी के लिए। और जैसा कि इस टाइम हमारे हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब ने इस ओरिजिन फ्रूट को हासिल करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पर डिस्पैच किया है तो हम तो फेल हो गए हैं इस फ्रूट को लेने में, तो अभी के लिए हमें काफी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। जो सुनकर तो गाइस एल्डर हुआंग के भी रंग उड़ गए थे। जिसके साथ ही गाइस आगे से हुआंग शॉन कहता है कि चलो ठीक है, अगर हमारे हत्थे कुछ नहीं आया तो हम फिर उस स्पिरिचुअल बैरियर में जाएंगे और वहां पर जो स्केलेटन पड़ा हुआ हमारे एक भाई का जो कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से है, हम उसका स्केलेटन उठाकर अपने ट्राइब में वापस ले जाएंगे और सबको ये बताएंगे कि हम ये चीज वापस लेकर आए हैं। लेकिन अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि वो स्केलेटन उसके किसी भी काम का नहीं था क्योंकि वो सालों से एक ही जगह पर पड़ा हुआ था और उसमें जो एसेंस ब्लड था और जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी क्योंकि गाइस फैंग किंगर ने उस स्केलेटन की सोल को एक बार समन कर लिया था और उसका जो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था उसकी हड्डियों में से। अब इधर हम देखते हैं ओल्ड गोल्ड जैशन को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो भी कहता है कि शाओयन तुम बस मेरा इंतजार करना, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे और तब के टाइम मैं तुम्हें और तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब ये कहते ही वो बुढ़ा वहां से उस एंशिएंट रिमेन से चला जाता है और इधर गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है शाओयन पर और शाओयन अभी के लिए गाइस एल्डर हाई किंग को अभी के लिए थैंक्स बोल रहा था, जिस पर एल्डर हाई आगे से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि मेरे ट्राइब के उन ओल्ड बुड्ढों ने मुझे ये इंस्ट्रक्ट किया है कि शाओयन मैं तुम्हें थैंक्स करूं क्योंकि तुमने इतने सारे सालों जी यन की बहुत ज्यादा केयर की और आने वाले टाइम में अगर हमें कुछ चांस मिला तो हम इस फेवर को लाजमी तुम्हें लुटाएंगे और इस एहसान का बदला लाजमी चुकाएंगे। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन आगे से कहता है कि एल्डर हाई आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट हैं, मैं इस लिटिल गर्ल जियन को अपनी छोटी बहन
बहनों की तरह समझता हूँ और उसका ख्याल रखना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी थी। और गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि शाओयन को सच में नहीं था पता कि लिटिल गर्ल जियन एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से है, और ना ही शाओयन को इस लिटिल गर्ल जियन के स्टेटस के बारे में कुछ पता था। बस यही चीज़ थी कि शाओयन को ये लिटिल गर्ल जियन बड़ी क्यूट और अच्छी लगती थी और शाओयन के टेस्ट के मुताबिक थी, इसलिए शाओयन ने इसे अपने साथ रखा हुआ था और उसकी हमेशा ही देखभाल किया करता था। अब इसके साथ ही गाइस वो एल्डर हाई वो थोड़ा पक जाता है और कहता है कि अभी के लिए मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करूंगा लड़के, तुम बल्कि ये कहोगे बार बार एल्डर हाई इधर एल्डर हाई उधर, तो मैं इस चीज़ से इरिटेट हो जाता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें पहले बता दूँ कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन तुम्हारे एहसान का बदला लाजमी चुका देगा आने वाले टाइम में, और यहाँ से बोन माउंटेन रेंज काफ़ी दूर है और तुम लोग यहाँ से ईस्ट की तरफ जाओ तो तुम लोग फिर इस बीस्ट रीजन को छोड़ दोगे। अभी के लिए मैं लिटिल गर्ल जियन को अपने साथ अपने ट्राइब में लेकर जाने वाला हूँ। इसके साथ ही गाइस लिटिल गर्ल जियन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ट्राइब में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ पर जरा भी मजा नहीं है। जिसके साथ ही गाइस एल्डर हाई लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि अभी के लिए तुम मुझे ये सब कह रही हो लेकिन ये बेफायदा है क्योंकि उन ओल्ड डीमंस ने अभी के लिए ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें अपने साथ वापस ट्राइब में लेकर आऊँ, और तो और तुमने अभी के लिए एंशिएंट ड्रैगन की इनहेरिटेंस को भी कंप्लीट करना है, और इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लेने के बाद तुमने ये जो ओरिजिन फ्रूट को डिस्कवर किया है तुमने इसको भी तो हैंडल करना ही है ना। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल गर्ल जियन वो जो छोटा सा फेस था वो काफ़ी ज़्यादा अनविलिंग हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और वो जाना नहीं चाहती थी उधर। जिसके साथ ही गाइस एल्डर हाई इस चीज़ को बांध जाता है और वो लिटिल गर्ल जियन की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहता है कि लड़की अभी के लिए तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं और तुम सिर्फ शाओयन और शाओयन के ग्रुप पर बर्डन ही बन जाओगी, और एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बचाते बचाते ये लड़का खुद ही लुढ़क जाए। क्या तुम ये सब देखकर खुश होगी? और हाँ, जब तुम अपनी इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लोगी ट्राइब के अंदर और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी तो तुम फिर यहाँ पर वापस आ सकती हो शाओयन के ग्रुप में मिलने के लिए और शाओयन की हेल्प करने के लिए। तब के टाइम तुम किसी भी मुसीबत से शाओयन को बचा पाओगे। जो सुनने के बाद लिटिल गर्ल जियन उसकी बातों में आ जाती है और बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो अभी के लिए इस बुड्ढे के आगे सरेंडर कर देती है और कहती है कि ठीक है तुम जीते, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। और गाइस अभी के लिए शाओयन हाई किंग की तरफ एक बार देखता है और शाओयन कहता है कि ये बंदा देखने में तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और बहुत ज़्यादा रूड लगता है लेकिन ये बहुत बड़ी चालाक लोमड़ी है। देखो किस तरह से इसने लिटिल गर्ल जियन को अपनी बातों में लगाकर मना लिया है। अब हाई किंग जब शाओयन को देखता है ये सब सोचते हुए तो वो समझ जाता है कि शाओयन ये सब सोच रहा है और वो हंसना शुरू कर देता है, जिस पर गाइस उसकी नज़र फिर शुआंगज़ेंग पर पड़ती है और वो शुआंगज़ेंग को कहता है कि बिग फेलो अभी के लिए तुम अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो क्योंकि तुम एक एंशिएंट ड्रैगन बियर हो, और जहाँ तक मुझे याद है कि एंशिएंट ड्रैगन बियर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की एक शाख है, तो तुम मेरे साथ वापस आ जाओ, वहाँ पर तुम्हें काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। जिस पर गाइस शुआंगज़ेंग बड़ी ही खुशी खुशी मान जाता है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पर अभी शाओयन उस बंदे को ग्रीट करते हुए कहता है तो ठीक है, लगता है कि हमारे रास्ते यहाँ पर जुदा होने वाले हैं। अब इसके साथ ही लिटिल डॉक्टर भी लिटिल गर्ल जियन के सर पर हाथ रखते हुए उससे प्यार से कहती है कि लड़की अच्छे से ट्रेनिंग करना और स्ट्रॉन्ग होना। जिस पर गाइस लिटिल गर्ल जियन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो हाँ में सर ला देती है। जिस पर अभी के लिए गाइस हाई किंग वहाँ से जाने से पहले शाओयन से कहता है कि लड़के अभी के लिए हाल ऑफ सॉल से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना क्योंकि अभी के लिए तुमने उन्हें अपना दुश्मन बना लिया हुआ है और कभी भी गलती से उनके हाथों में ना आ जाना वरना वो तुमने छोड़ेंगे नहीं। जिसके साथ ही शाओयन आगे से काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि मेरे फादर अभी के लिए उन लोगों के हाथ में हैं, मैं उन्हें किसी भी सूरत में रेस्क्यू करूंगा। जिसके साथ ही हाई किंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है ये सब सुनकर और वो हाँ में सर ला देता है और कहता है कि अगर ये बात है तो मैं मजीद कुछ नहीं कहूँगा, चलो फिर गुड बाय कहते हैं यहाँ पर। जिसके साथ ही गाइस हाई किंग अपने हाथ से स्पेस फाड़ता है और वहाँ पर एक स्पेशल टनल अपीयर हो जाती है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो फिर यहाँ से चलते हैं। अब गाइस लिटिल गर्ल जियन और शुआंगज़ेंग भी उसके साथ थे और लिटिल गर्ल जियन पीछे मुड़कर एक बार अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए शाओयन से चिल्लाकर कहती है कि शाओयन मैं आने वाले टाइम में तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी जब मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलूंगी तो, और तब के टाइम तुम मेरे लिए बहुत सारी पिल्स रिफाइन करना और जो कि मैं सारा दिन खाती रहूं और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी इसके बदले में। और ये कहकर गाइस लिटिल गर्ल जियन हंसना शुरू कर देती है बड़े ही प्यारे मैनर में और फिर पुदकते उस स्पेशल टनल में डिसअपियर हो जाती है। जो देखकर गाइस वो जो बड़ी सी टनल थी वो बंद हो जाती है। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन उसे देखता रह जाता है और अभी के लिए गाइस शाओयन का दिल बिल्कुल खाली सा हो गया था और वो काफी ज्यादा थोड़ा बहुत सैड भी हो गया था क्योंकि लिटिल गर्ल जियन जो उसे छोड़कर
छोड़कर चली गई थी। और ये जो छोटी लड़की थी, इसके बगैर शाओयन के इर्द गिर्द जो मस्ती मजाक होता था वो भी नहीं हुआ करेगा आपसे, और शाओयन काफ़ी ज़्यादा मिस करेगा इसे। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं ख़त्म। तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारा एंशिएंट रून वाला ये सारी आर्क यहीं पर होती है ख़त्म। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखें।